नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। दर्शकों, हम लेके आए हैं आपके लिए वार्षिक राशिफल 2026। जी हां, मेष राशि से लेके मीन राशि तक के बारे में बताएंगे। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा काम कारोबार, कैसी रहेगी आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और कितनी सफलता आपको मिलेगी। लव रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, क्या इस वर्ष में विवाह का योग बनेगा, क्या संतान प्राप्ति की संभावनाएं आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस वर्ष में कितना पैसा आपके पास आएगा। इस बार इस वीडियो में खास बात यह भी है कि कौन से महीने में आपको सावधानी रखनी चाहिए या किन महीनों में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस आप कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी जरूर देखिए। धर्म ज्ञान पर यह विशेष एक्सक्लूसिव सीरीज मेष राशि से लेकर मीन राशि तक वार्षिक राशिफल 2026। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा लेकर हाजिर हूँ क्या कहता आपका वार्षिक राशिफल 2026। और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मयंक शर्मा जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का देवभूमि उत्तराखंड देहरादून से हार्दिक अभिनंदन, सादर नमस्कार और आपका हर पल मंगलमय हो। अब जब देखिए नए साल की शुरुआत होने ही वाली है, तो ये नया साल नव वर्ष 2026 आपकी जिंदगी में कितनी खुशियां लेकर आ रहा है, कितनी नई तरक्की आपको देगा और इस साल आप क्या आपके ख्वाब पूरे हो पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिंह राशि सिंह लगन वाले जातकों के बारे में। और हमारी देखिए इस वीडियो में आपको बताने की भरपूर कोशिश रहेगी कि इस नए साल में क्या आपकी प्लानिंग पूरी हो पाएगी। साल में कहाँ कहाँ किन महीनों में आप रिस्क ले सकते हैं, कब आपकी कमाई होगी, कब आप बचत कर पाएंगे, आपके अपने लव रिलेशनशिप्स के मामले में कौन से महीने खूबसूरत बीतने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि कहाँ कहाँ आपको चैलेंजेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। तो नया साल वाकई में यानी कि 2026 क्या ऐतिहासिक रहने वाला है आपकी जिंदगी में। आइए शुरुआत करते हैं नव वर्ष की ग्रह चाल से। बताएं मयंक जी। बिल्कुल, देखिए सिंह राशि की बात करें, सिंह लगन वालों की भी, तो सिंह राशि के हिसाब से बताते हैं कि अभी आपके प्रथम भाव में अभी केतु की अवस्था एज इट इज बरकरार रहेगी और 5 दिसंबर को केतु राशि परिवर्तन करके आपके जाएंगे खर्च भाव में। दूसरा, तीसरा, चौथा भाव खाली है। 1 जनवरी 2026 के ये ग्रह गोचर हैं, उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। इस समय तीनों भाव खाली रहेंगे। चतुर्थ भाव में सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र की बहुत अच्छी स्थिति आपकी बनी हुई है। पंचम भाव में ये स्थिति बहुत अच्छी आपकी बनी हुई है, सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र की। छठा भाव खाली है। 7वें भाव में आपके राहु हैं, जो कि 5 दिसंबर 2026 को आपके छठे भाव में चले जाएंगे। तो राहु आपके लिए बहुत बेहतर प्लेसमेंट में आएंगे। शनिदेव अष्टम भाव में, यानी कि शनि की ढैया अभी भी चल रही है और इस समय पूरे पीक पर रहेगी जी। 27 जुलाई को 2026 में शनिदेव फिर से वक्री होंगे। तो उस समय पे थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी 139 दिनों के लिए। क्या सावधानी है, क्या उपाय है, वो भी अंत में बताएंगे। नवम भाव खाली। दशम भाव में उच्च के चंद्रमा, शुरुआत में बहुत अच्छा योग है। एकादश भाव में गुरु है, तो ये आपके लिए स्थिति बड़ी पावरफुल है 2 अगस्त तक के लिए। कहीं ना कहीं गुरु के शुभ प्रभाव के चलते शनि के अशुभ फल भी कम आपको मिलने वाले हैं। 12वां भाव खाली रहेगा। तो ये ग्रह स्थिति बंदी है। इस वर्ष की बात करें तो शनि की ढैया का पूर्ण प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, लेकिन ग्रहों की स्थिति को देखें तो 2 जून तक तो बृहस्पति आपके लिए बहुत पावरफुल है। तो इस समय का पूरी तरीके से लाभ ले लेना चाहिए। यानी कि बृहस्पति की ताकत ही आपको समय समय पर बचाएगी। लेकिन आइए नव वर्ष की शुरुआत आपकी कैसे रहने वाली है, सबसे पहले ये जानेंगे किस किस महीने सेहत आपका भरपूर साथ देगी और किस महीने आपको अपनी सेहत पे अत्यधिक ध्यान देना ही पड़ेगा। बताएं मयंक जी। देखिए, जनवरी का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई खास शुरुआत एकदम बढ़िया है। शुरुआत एकदम फर्स्ट क्लास है। सिंह राशि वालों की सेहत को लेके कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपका मकर संक्रांति आएगी तो वहां पर सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा और फिर 14 फरवरी को फिर राशि परिवर्तन होगा। तो ये जो समय है 14 फरवरी से नोट कीजिए सिंह राशि वालों, 14 फरवरी से 14 मार्च 14 अप्रैल तक का समय। ये समय क्या रहेगा, राहु और शनि का कॉम्बिनेशन सूर्य के साथ बनेगा 1-1 महीने के लिए। तो इस समय आपको बहुत ज्यादा अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पर मंगल की प्लेसमेंट भी आएगी, जिस समय यहाँ सूर्य भी रहेंगे। तो ये जो समय रहेगा सावधानी पूर्वक चलें इन 2 महीनों में। यानी कि इन 2 महीनों में अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करी तो हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं, कोई पुरानी बीमारी उभर सकती है या कार्य व्यवसाय में भी थोड़ा सा अप्स एंड डाउन रह सकता है। इस समय थोड़ा सावधानी पूर्वक चलना होगा। और वैसे उसके बाद का समय आपके लिए कहाँ सावधानी रखनी है, जब शनि वक्री हो रहे हैं 27 जुलाई से, वहाँ भी आपको थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। और पर्टिकुलर एक टाइम है
18 सितंबर से 12 नवंबर तक मंगल नीच के रहेंगे, और मंगल आपके लिए योग कारक प्लेनेट है। उस समय पे भी आपको सेहत और अपने कार्य व्यवसाय को संभल कर चलना होगा, कोई बड़े डिसीजन टालने होंगे। ओके। और इसी कड़ी में मैं अगर बात की जाएगी पर्सनल लाइफ को लेकर, तो नए साल में यानी कि 2026 में कितने नए रिश्तों से जुड़ सकते हैं? का लव रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है? बढ़िया एकदम? देखिए, इस वर्ष में क्या है कि गुरु की दृष्टि आपको काफी हद तक यहाँ भी बचा रही है। ओके, कि रिश्तों गुरु के की, मामले में। हाँ, गुरु की 2 जून तक की ये पोजीशन है जो बेस्ट है, कि गुरु की सप्तम दृष्टि आपके प्रेम संबंधों को बढ़ाएगी, नवम दृष्टि जो है वैवाहिक जीवन को बचा के रख रही है। अन्यथा तो सप्तम भाव का राहु जो है गृहस्थ जीवन में मनमुटाव की स्थिति पैदा कर देता है। जी। सप्तमेश शनि अष्टम भाव में है, तो ये भी आपके लिए एक दिक्कत है कि कहीं ना कहीं आपको भी और आपके जीवन साथी को भी थोड़ा थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखना चाहिए भाई। क्योंकि जैसे मैंने कर्क के बारे में बताया था, ऐसे सिंह लगन वालों के में भी या सिंह राशि में भी शनिदेव इनके परम शत्रु होते हैं, तो अच्छा फल नहीं देते। यहाँ देखिए, छठे भाव रोग ऋण शत्रु के कारक हैं, सप्तम भाव में होके यहाँ जीवन साथी के कारक भी हैं और आपके व्यवसाय के कारक भी है। तो आपको भी हमेशा शनिदेव की आराधना करनी चाहिए, जिससे कि इन सब शुभ फलों की आपको वृद्धि होती रहे। बिल्कुल। चलिए, मैं जैसे आपकी हेल्थ के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में तो जान लिया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्रोफेशनली नया साल यानी कि नववर्ष 2026 आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा? आपको कितनी तरक्की देगा? क्या आप अपनी खुद की पहचान बना पाएँगे इस साल यानी कि 2026 में, जो आपने प्लानिंग की है, चाहे जॉब में है, बिज़नेस में है या फिर कुछ नया करने की सोच रहे हैं, तो नववर्ष 2026 क्या नए साल के लिए, एक नई पहल के लिए बिल्कुल ठीक है? देखिए, सिंह राशि वालों को इस साल कई मौके भी मिलेंगे, लेकिन बड़ा संभल संभल के भी चलना होगा। ये ढैया में है? ढैया के प्रभाव में कहीं ऐसा ना हो कि बड़े मौके के चक्कर में कोई नुकसान कर बैठे या ऐसी जगह जॉब ढूंढ लें जहां परेशानी यहाँ से भी ज्यादा हो बिल्कुल। या डिमोशन ना हो जाए, क्योंकि संभल के चलना है। संपूर्ण वर्ष 5 दिसंबर तक राहु सप्तम भाव में, शनि की स्थिति संपूर्ण वर्ष यहीं पे रहेगी प्लेसमेंट। गुरु की स्थिति आपकी 2 जून तक परफेक्ट है, वो आपके लिए 2 जून तक का समय बहुत शानदार है, तो करियर के लिए अच्छा रहेगा। तो 2 जून से पहले-पहले आप बिग चेंज कर सकते हैं, कर अगर सकते सोच रहे हैं, हैं तो। हाँ जी, कर सकते हैं। तो अगर आपको शुभ दशा अंतर्दशा चल रही है तो फिर और भी अच्छी बात रहेगी। लेकिन 2 जून के बाद की जो स्थिति, गुरु 12वें भाव में जाएंगे, जुलाई के अंत में शनिदेव वक्री हो जाएंगे, और फिर अगर बात करें तो सितंबर में मंगल नीच के हो जाएंगे, तो कोई ना कोई प्लेसमेंट ऐसी आ रही है कि दिक्कत अड़चने रहेंगी। तो शुरुआत करने के लिए अगर करना चाहते हैं तो 2 जून या उससे पहले पहले तक कर लें। बिल्कुल। और इन्हीं सबको देखते हुए अमित जी, क्या लगता है कि नए साल में कितनी बचत कर पाएंगे? सोचा है अगर घर, गाड़ी, कहीं ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करने की, तो सही समय है? मतलब आर्थिक पहलू इनका मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है आपको 26 में? देखिए, आर्थिक पक्ष जो है इनके लिए मिला जुला रहेगा। अब लगा लीजिए कि जनवरी से लेके जून तक का समय या मिड जुलाई तक का भी जो गोचर है वो इनको लाभ कमाने के लिए अच्छा रहेगा। सेकंड हाफ में जुलाई के एंड से ही खर्चे अधिक बढ़ सकते हैं या कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है, तो सावधानी पूर्वक चलना होगा। मैं सलाह दूंगा कि सिंह राशि वाले सेविंग्स अच्छी करके रखें, जिससे कि इनको कोई फाइनेंशियल क्राइसिस इस वर्ष में ना हो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई आपको बचत अपने खाते में से या सेविंग में से पैसा खाना पड़ जाए। तो कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि शनि की ढैया होती है, व्यवसाय खासकर अचानक से डाउन पड़ जाता है। अचानक से आप देखेंगे एकदम सेल हो रही है, एकदम ग्रोथ रुक जाती है। तो शनि का काम यही है कि फ्लक्चुएशन देना, कि 2 महीने अच्छे चलते हैं, 2 महीने फिर डाउन चलता है काम। जी। और मैं ये स्टूडेंट्स के लिए क्या है इस साल? स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। जून तक का समय शिक्षा परीक्षा में सफलता के लिए बहुत अच्छा रहेगा। विदेश यात्रा के लिए, विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। गुरु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो शिक्षा, आपकी एजुकेशन, जॉब सब इत्यादि बहुत अच्छी रहेगी। उसके बाद भी समय अच्छा है, लेकिन बाद में अगर आप शुरुआत कोई करना चाहते हैं तो इस समय का ज़्यादा फायदा उठाइए। यानी कि शुरुआत बेहतर है इनके लिए, जी। ढैया में भी है, तो ओवर अगर देखा जाए तो नववर्ष 2026 इनके लिए अच्छा है। हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी बेकार जाएगा, मिले जुले फल परिणाम इनको मिलेंगे। तो ऐसे में क्या उपाय हैं इनके लिए? देखिए, इसके साथ सावधानी भी बता दें, क्या ध्यान रखना है। इस वर्ष में आपको अपने कार्य पे पूरा अच्छी तरीके से कंसंट्रेट करना है, लापरवाही नहीं करनी है। कभी कभी विपरीत परिस्थिति बनेगी तो अपना हौसला, अपनी कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। बिल्कुल। तो मित्रों के सहयोग और आपके अपनों के सहयोग से आपको कुछ फायदा जरूर मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो मुझे नजर आ रहा है। तो ओवरऑल गृह स्थिति जो है, कार्य व्यवसाय में किसी बड़े परिवर्तन से भाई जून के बाद आपको बचना ही चाहिए। जैसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, नई शुरुआत करनी है, तो पहले ही कीजिए, तो आपके लिए फायदा रहेगा। क्रोध की अधिकता से बचें, वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनाए रखें, तो ये सावधानियां हैं। बाकी उपाय के तौर पे क्या करना है,
भगवान शिव की आराधना आपको करनी चाहिए और शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनिवार के दिन काले वस्त्र का दान करें, शनि देव को तेल चढ़ाएं, सरसों का तेल, बादाम चढ़ाएं तो विशेष लाभ मिलेगा। गरीबों को खाना खिलाने से आपकी जो परेशानियां जो हैं वो सॉल्व होंगी। ये उपाय करेंगे तो चीजें धीरे धीरे बेहतर होती चली जाएंगी। बिल्कुल। तो नया साल कितनी नई खुशियाँ आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है, मेघ जी से जाना आपके नव वर्ष 2026 की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर क्या कहती है। और इसी के साथ मुझे मेघ जी को जी, दोनों को अनुमति भी दीजिए और हमारी तरफ से आपको नव नव वर्ष की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार।